भारत के लिए सऊदी अरब से बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर यह है दोस्तों कि भारत के हैदराबाद और तेलंगाना से सटे इलाके से 45 मुस्लिम समाज के लोग उमरा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं और उमरा करने के लिए पहले वो मक्का में जाते हैं, मक्का में सजदा करते हैं, सलाम फेरते हैं और मक्का से वह मदीना के लिए बस से के जा रहे थे। जबकि दोस्तों मदीना के महज 25 किलोमीटर पहले ही जो बस था वह एक डीजल टैंकर से टकराता है और डीजल टैंकर के टकराने की वजह से इस बस में आग लग जाती है। जबकि दोस्तों इसमें 45 भारत के लोग सवार थे और एक ड्राइवर। दोस्तों इस बस हादसे में दोस्तों डीजल टैंकर के टकराने की वजह से बहुत ही कम समय में जो यह बस था इसे आग अपने चपेट में ले लेती है। और दोस्तों यह जो घटना हुई है 1:30 बजे हुई है, जबकि 1:30 बजे सऊदी अरब में काफ़ी रात होता है। और दोस्तों खास करके जो बस में लोग सवार थे भारत के 45 लोग, वह रात समय की वजह से वह सो रहे थे और जैसे इसमें आग लगती है तो जो श्रद्धालु इसमें बैठे हुए थे, कुछ सो रहे थे, उन्हें उतना मौका ही नहीं मिला कि दरअसल वह बस से बाहर निकल सके। और दोस्तों इसमें निर्मम तरीके से 42 भारतीयों की इस बस हादसे में मौत हो जाती है। जबकि दोस्तों इस हादसे के बाद से भारत सरकार और सऊदी सरकार की तरफ से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाता है और इस ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान दोस्तों जो भी इस बस हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके शवों को भारत लाया जाएगा और भारत के जो भी इनके परिवार हैं उनको शव को सौंपा जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस घटना को लेकर जो हैदराबाद के आशीषुद्दीन ओवैसी हैं उनका क्या कुछ कहना है दोस्तों, आप भी उनका वीडियो अपने स्क्रीन पर सुने। जबकि दोस्तों इस बस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा है जो बस ड्राइवर था, जिसका नाम था दोस्तों मोहम्मद अब्दुल शोएब, जो जिंदा बचा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोस्तों आशीषुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ भारत सरकार सऊदी अरब से गुहार लगा रहे हैं, आप भी उनका वीडियो अपने स्क्रीन पर सुनिए। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनके डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। क्या भारत को किसी की नज़र लग गई है दोस्तों? क्या भारत के लिए साल 2025 बहुत ही बुरा रहा है? दोस्तों साल 2025 में अभी रिसेंटली की बात किया जाए तो मिशन सिंदूर में हमारे 26 लोगों की निर्मम तरीके से मौत हो जाती है। फिर दोस्तों दिल्ली में एक धमाका होता है जो लाल किला के महज कुछ ही दूरी पर होती है, जिसमें हमारे कई भारतीय लोगों की मौत हो जाती है। और दोस्तों रिसेंटली देखा जाए जम्मू कश्मीर में जहाँ एक थाने के अंदर ब्लास्ट किया जाता है उसमें भी कई लोगों की निर्मम तरीके से मौत हो जाती है। और रिसेंटली देखा जाए दोस्तों तो सऊदी अरब में हमारे देश के 42 श्रद्धालुओं को निर्मम तरीके से एक बस हादसे में मौत हो जाती है। क्या भारत को किसी की बुरी नजर लग चुकी है? बहरहाल दोस्तों इसको लेकर हमें काफी दुख है। 42 भारतीय यात्रियों की सऊदी अरब की जमीन पर निर्मम तरीके से मौत हुई है। बहरहाल दोस्तों मिशन सिंदूर को लेकर जनरल उपेंद्र त्रिवेदी थल सेना के प्रमुख मिशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ अपने इंटरव्यू में कहा है दोस्तों, आप भी उनका वीडियो अपने स्क्रीन पर सुनिए। जहाँ तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। यहाँ तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट है। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा।
सिर्फ एक हाँ, सिर्फ एक रिक्रूटमेंट है, तो वो भी पकड़ा गया था। तो कहने का ये मतलब है, देखिए पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीज़ें रुक गई हैं। अभी देखिए जो आपकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो 272 किलोमीटर वाली ट्रेन है, वो कितनी अच्छे से यूज़ हो रही, इस्तेमाल हो रही है। इस बार तो जब हमारी रोड बंद थी तो जो एप्पल भी थे, जो सेब भी वहीं से लाए गए। तो ऊपर नीचे का जो हमारा मूवमेंट है वो है। अमरनाथ यात्रा देख लीजिए, पहलगाम हुआ, लोगों को लगा पता नहीं अमरनाथ यात्रा में इस बार लोग आएंगे कि नहीं, बट पिछले 4 साल का जो हमारा औसत है वो तकरीबन 4.3 लैक्स था, और इस बार हमारा 4.13 लैक्स सैलानी आए सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि सारे मापदंड आप देखें तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा है। जो उसका एक यूथ है, जो जवान है, वो जो उसे चाहिए एक आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है, और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरह उसका मोह भंग होता जा रहा है।